नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे वीएमओ कोटा के अंतर्गत बीए सेकेंड ईयर के हिंदी साहित्य के पेपर की। ये हमारी क्लास नंबर 5 है। इससे पहले 4 क्लास आ चुकी हैं, जिसमें हमने कुल 4 इकाइयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की थी। आज हमारी इकाई नंबर 5 है, जिसका नाम है निर्गुण भक्ति काल। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे कि कौन से क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा जरूर देखेगा। साथ ही यदि आप हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए इकाई नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, इकाई नंबर 5 आपके सामने आ चुके हैं, जिसका नाम है निर्गुण भक्ति काल। इंपॉर्टेंट इकाई है जहां से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुपी मतानुसार साधा मार्ग की किन्हीं 2 आवश्यकताओं को नामोल्लेख कीजिए। ये दिसंबर 2018 में पूछा गया था। उत्तर देखिए इसका। सुपी मतानुसार साधना मार्ग की आवश्यकताएं। पहला है नासुत यानी भौतिक जगत। दूसरा है मलगत आत्मचित्रण जगत। तीसरा है जबरूत। और 4 नंबर है आउत लाउत। क्या है? लाहुत। ठीक, जो कि सत्य जगत है। तो ये क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 प्रमुख निर्गुण संत कवियों का नाम लिखिए। उत्तर है 2 निर्गुण जो प्रमुख निर्गुण संत कवि हैं वो कबीर और गुरु नानक हैं। ठीक है, ये 2 बार पूछा गया था, 2014 और 2018 में। क्वेश्चन नंबर 3 सूफी काव्य धारा के 2 कवियों के नाम लिखिए। साथ ही इंपॉर्टेंट कर लो, जून 2021 में पूछा गया था और दिसंबर 2017 में भी पूछा गया क्वेश्चन। सूफी काव्य धारा के प्रमुख 2 कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी और उस्मान। कौन है? एक तो मलिक मोहम्मद जायसी और उस्मान। मलिक मोहम्मद जायसी का एक ग्रंथ है पद्मावत। कौन सा है? पद्मावत। ठीक है ना। इस ग्रंथ का नाम याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित एक ग्रंथ का नाम बताएं, तो वो है पद्मावत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य हैं। ये जून 2016 में पूछा गया था। तो इसके जो आचार्य प्रवर्तक हैं वो है शंकराचार्य। क्वेश्चन नंबर 5 निर्गुण और संगुण में मूल अंतर क्या है? जून 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। उत्तर देखिए, जो निर्गुण है, निर्गुण ईश्वर के निराकार रूप और संगुण में ईश्वर के साकार रूप की आराधना की जाती है। यानी कि निर्गुण वाले ईश्वर के निराकार रूप को मानेंगे और संगुण वाले ईश्वर के साकार रूप को मानते हैं। आगे 6 नंबर क्वेश्चन, संत कवियों की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है। उत्तर संत कवि की प्रमुख विशेषताएं, पहली है नाम स्मरण, दूसरी है गुरु महिमा और तीसरी है समाज सुधारक। ठीक है ना। ये 3 इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। कोई 2 याद आप रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ज्ञान मार्गी काव्य धारा की 4 विशेषता लिखिए। इंपॉर्टेंट कर दो, क्योंकि जून 2021 में ये पूछा गया था और जो क्वेश्चन 2021 और 2019 में पूछे गए हैं प्रिय विद्यार्थियों, वो सभी क्वेश्चन आपको याद करने अति आवश्यक हैं। तो 4 विशेषताएं, पहला है निर्गुण ब्रह्म की उपासना, दूसरी है बहुदेववाद तथा अवतारवाद का खंडन, 3 नंबर है ज्ञान की प्रतिष्ठा। ठीक है ना, ये पीछे नहीं है, ज्ञान की प्रतिष्ठा। और 4 नंबर है गुरु महिमा, जिसके अंतर्गत रूढ़िवाद और मिथ्या अडंबर का विरोध आता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर है, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो ये छोटे क्वेश्चन कुल 7 जो बताएं। अब बात करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो इकाई नंबर 5 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। पहला है सूफी व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं का वर्णन आपको करना है। दिसंबर 2018 में पूछा गया था और जो क्वेश्चन अभी पूछा गया इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। संत काव्य की प्रवृत्तियां या विशेषताएं को वर्णन करना है, विशेषताएं लिखनी है 2015, 2016 और 2019।
अथवा इसी को घुमा के पूछा गया। ज्ञान मार्गी काव्य धारा की 4 प्रमुख विशेषता लिखिए, जून 2021 में पूछा गया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आप, ठीक है। और आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर आप ले सकते हैं। मेरे मित्रों, मैंने HD04 का मॉडल पेपर भी उत्तर सहित हल करवाया है। यदि आपने नहीं देखा तो अभी हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 नंबर, निर्गुण भक्ति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, जून 2018 में पूछा गया। 4 नंबर क्वेश्चन, ज्ञान मार्गी संत काव्य धारा के प्रमुख कवि कबीर माने जाते हैं, सिद्ध कीजिए। ये दिसंबर 2016 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सूफी शब्द की युक्तपत्ति बताते हुए सूफी काव्य परंपरा के प्रमुख कवि उनके काव्य पर प्रकाश डालिए, जून 2019। अथवा सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवियों का उल्लेख करते हुए इस काव्य का महत्व रेखांकित कीजिए और विशेषताएं बताइए। देखिए साथियों, क्वेश्चन एक ही है, दोनों का उत्तर एक ही है, केवल क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जा सकता है। इसलिए मैंने आपको पहले से बता दिया क्वेश्चन किस प्रकार से घुमाकर आ सकता है। यहाँ पे पहले से वर्णन किया गया कि ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं 14, 2016, 19, 16 में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो सूफी काव्य धारा के जो भी कवि हैं उनके बारे में आप एक बार जरूर पढ़कर जाएं। अथवा जायसी की प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, जो मलिक मोहम्मद जायसी ये भी क्या सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो आप सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवियों के बारे में जरूर पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, संत कवियों का परिचय देते हुए कबीर के निर्गुण भक्ति काव्य पर प्रकाश डालते हुए उनकी प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। कुल मिलाकर आपको संत कबीर के बारे में अच्छी तरह पढ़कर जाना है, ठीक है बच्चों। अथवा निर्गुण भक्ति परंपरा के प्रमुख कवियों पर प्रकाश डालते हुए निर्गुण भक्ति काव्य धारा की प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। ये दिसंबर 2019 में 500 शब्द यानी कि 14 नंबर में पूछा गया था। और 100% मैं बता दूं, कल आपके पेपर में इस क्लास में से एक सवाल 7 नंबर में या फिर 14 नंबर में 100% पूछा जाएगा। तो इसी में से पूछा जाएगा सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुल 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे अपनी अगली क्लास में एक नई के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।